डोनाल्ड जे ट्रंप एक तारीखी इलेक्शन के बाद अमेरिका के सदर बन चुके हैं। इसी हवाले से हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। शाहिद अहमद खान साहब से हमारा रब्ता कायम हुआ है। शाहिद साहब, मालूम नहीं कि वाशिंगटन में सर्दी ज़्यादा है इस वक्त या बॉस्टन में, क्या लगता है आपको ट्रंप की सदारत के आगाज़ के साथ ही दुनिया भर में जो अमन के हवाले से एक सवाल मौजूद है, उसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो इनका जो मेन कैंपेन प्रॉमिस है वो यही है, जो उन्होंने कहा कि वो सदर्न बॉर्डर्स पे वो क्लोज करना चाहते हैं, मैक्सिको की वॉल बिल्ड करना चाहते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करना चाहते हैं। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, इसके लिए क्योंकि अब अमेरिका में इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है कि जिससे वो इतने ज़्यादा इमिग्रेंट्स को वो टारगेट करें और इनको डिपोर्ट करें। वी डोंट हैव इनफ प्लेन्स, वी डोंट हैव इनफ स्टाफ, वी डोंट हैव इनफ मैन पावर, वी डोंट हैव इनफ बजट टू टेक केयर ऑफ दैट। बहरहाल उनका ये कैंपेन प्रॉमिस है, इस पे वो कुछ ना कुछ तो अमल करेंगे। और उसके आपको ये भी मालूम है कि पिछली मरतबा जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं मैक्सिको के बॉर्डर पर दीवार बनाऊंगा और आई हैव मैक्सिको टू पे फॉर इट। ऑफ कोर्स दैट डिडंट हैपन। तो कुछ तो कैंपेन के प्रॉमिसेस होते हैं और कुछ जो वो कुछ चीज़ें करने वाली होती हैं। आई गेस देयर गोना बी अ कॉम्बिनेशन। अगर वो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू करते हैं तो उसका पोटेंशियल ये है कि वो लीगली चैलेंज होंगे, क्योंकि सेनेट इज आल्सो स्प्लिट और हाउस इज आल्सो स्प्लिट एंड दिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। तो वो खैर बहरहाल ये तो सारी चीज़ें अभी देखते हैं अगले आने वाले दिनों में क्या होगा। वो कह रहे हैं कि मैं पहले दिन ही यानी कि आज ही 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करूंगा। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी अनयूजुअल सिचुएशन जो प्रेसिडेंट ट्रंप करना चाह रहे हैं। शाहिद अहमद खान साहब, क्या तेल की जो आलमी कीमतें हैं उस पर इसका असर पड़ सकता है? क्या वो हकीकत में ऐसे कर सकेंगे जिस तरह से कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, प्लीज साउंड लेवल को ठीक कीजिए। जी शाहिद अहमद खान साहब, जो ट्रंप का ऐलान है कि तेल और गैस भरपूर तरीके से निकालेंगे अमेरिका में और न्यू ग्रीन डील खत्म कर देंगे, इसका क्या असर होगा दुनिया में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मुझे जो इस वक्त ये लग रहा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन की जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज थी, जिनमें उन्होंने 1 ट्रिलियन से ज्यादा डॉलर्स जो एलोकेट किए थे पूरी दुनिया में ग्रीन एनर्जी के लिए, मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप इस पेरिस अकॉर्ड और अदर अकॉर्ड विद रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, उनसे वो ट्रैक बैक करेंगे और अमेरिका में वो ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन पे ज्यादा तवज्जो देंगे और इट्स गोइंग टू बी एक्चुअली डाउन द रोड इट्स गोइंग टू बी एनवायरमेंटली डिजास्टरस। यू हैव सीन व्हाट हैपेंड इन एलए वेरी रिसेंटली। लेकिन बहरहाल क्योंकि वो इस पे बिलीव नहीं करते तो ही विल गो अहेड एंड डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द वर्ल्ड, बट ही हैज मेड अप हिज माइंड एंड ही विल डू इट। ही विल एटलीस्ट ट्राई टू डू इट। वो अपने जो भी उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, वो उनसे बाहर आने की कोशिश करेंगे। शाहिद अहमद खान साहब, पाकिस्तान के सफ़ीर भी उस तकरीब में मौजूद थे, लेकिन बाज़ार ये नज़र आया कि जो क्वाड है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये जो एक इत्तेहाद है, इसको ट्रंप ने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। तो ये उनकी एक लंबी आने वाली पॉलिसी के ऊपर ये होगा कि वो इन ममालिक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी सदारत में, और ख़ास तौर पर ऐसे मौके पे वो सदर बने हैं जहां सबसे ज़्यादा रिपब्लिकन इस वक्त मजबूत है। ना सिर्फ सदर रिपब्लिकन है, कांग्रेस के दोनों ऐवानों पर रिपब्लिकन की बर्तरी है, गवर्नर्स भी अक्सरियत में है पूरे अमेरिका में, रिपब्लिकन गवर्नर्स। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सेनेट में भी रिपब्लिकन को बर्तरी है और हाउस में भी उनको एक थोड़ी सी बर्तरी है और गवर्नर्स भी रिपब्लिकन इलेक्ट हुए हैं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं जिनको नॉमिनेट कर रहा हूँ वो सेनेट के प्रोसेस से ना गुजरे, वो वेटिंग के प्रोसेस से ना गुजरे, वो FBI की इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से ना गुजरे, वो व्हाइट हाउस की वेटिंग टीम के प्रोसेस से ना गुजरे। तो वो अमेरिकन सिस्टम में जो गार्ड रेल्स हैं, वो ट्रंप चाहते हैं कि वो उनको बाईपास करें और अपने जो लोग वो जैसे चाहते हैं वैसे अपॉइंट करें। तो इससे ह्यूमंगस कंसर्न अमंग द अमेरिकन मल्टीपल एस्टेब्लिशमेंट जो ये देख रहे हैं
कि अगर ट्रंप ऐसे करेंगे तो उसके लिए अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज होगी और उसको खतरा होगा। जहां तक आपने बाकी कंट्रीज के साथ कोलिशन की बात की, ऑफ कोर्स वो वी विल मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू गेट दीज कंट्रीज इन द लूप, क्योंकि इस वक्त जो चाइना की एक्सपेंशन से अमेरिका को सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, उसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज वो ये है कि चाइना जो साउथ अफ्रीका के जो कंट्रीज में एक्सपैंड किया है, जहाँ माइंस एंड क्रिटिकल माइंस एंड मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ और लिथियम एंड कॉपर एंड मैनी अदर्स, तो जो फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड है उस पे चाइना उनको टेक ओवर कर रहा है। तो अमेरिका के लिए वो बहुत बड़ा कंसर्न है चाइना को कंटेन करना। तो इन सब कंट्रीज के साथ मिलकर वो एक और किस्म का ब्लॉक बनाकर वो ये जो ब्रिक्स एंड अदर ये जो कोलेशंस और जो ग्रुप्स बने हैं उनके साथ वो डील करेंगे जी। और बिल्कुल वो ऐसे करेंगे। शाहिद साहब, डॉक्टर मलिहा ने एक अहम सवाल, एक नुक्ता उठाया कि बिल्कुल उस तरह से गर्मजोशी नहीं थी बाइडन दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, लेकिन अब जहां ट्रंप की से तवक्को की जा रही है, पाकिस्तान के लिए भी अहम होगा कि उनकी पॉलिसी क्या होती है, किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और किस तरह ताल्लुकात को बेहतर करना चाहेंगे ट्रंप के दौरे सदारत में। अब ट्रंप की इंतज़ामिया में नए लोग भी शामिल हुए हैं, लेकिन कुछ लोग तो वही हैं जो पहले भी थे और वो उनका बहुत जिक्र भी करते रहते हैं, जिनमें उनके सन इन लॉ जैरेड कुशनर शामिल हैं। आप भी अच्छे से उन्हें जानते हैं। उस हवाले से फिर कोई किरदार अदा होता नज़र आ रहा है आपको कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में कुछ तब्दीली आएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त एक नया टर्न है और एक नया एंगल है। वो ये है कि जिस जगह भी, जिस कंट्री में भी और जिस एरिया में क्रिटिकल मिनरल्स हैं, विच इज़ फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें रेयर अर्थ है और कॉपर है, लिथियम है एंड ऑल दीज एलिमेंट्स, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी उस रीजन के लिए, उस कंट्री के लिए बिल्कुल चेंज होगी एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ देम। So actually, very recently, in last few months, वो जो अमेरिकन कंपनीज के साथ भी एक एग्रीमेंट हो रहा है कि वो पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल की एक्सप्लोरेशन के लिए पाकिस्तान की मदद करेंगी। उसमें जो साइज्मिक होगी और जो उसमें सर्वेज होंगे, उसमें अमेरिकन टीम और अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान की मदद करेगी, जो कि बलूचिस्तान में है। तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ने की जो इस वक्त ऐसे लगता है डाउन द रोड वो बेहतर होंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा अपने कमेंट में कि जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में और जहाँ जहाँ भी ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो वहाँ पर चाइना का काफ़ी ज़्यादा होल्ड है। इवन दो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा होल्ड है। पाकिस्तान में भी उनके जो जहाँ पे माइंस एंड मिनरल्स में चाइना ने काफ़ी सारी जो साइट्स हैं वो चाइना कंट्रोल कर रहा है। तो अब जो नई साइट्स हैं और जिसमें पोटेंशियल ये है कि वहाँ पर इन एलिमेंट्स का मिकदार ज़्यादा है, हाउएवर वो सर्वे और साइज़मिक के बाद मालूम होगा, तो उसमें अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा और पाकिस्तान में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट भी आने की उम्मीद है और ताल्लुकात भी बेहतर होने की उम्मीद है।